ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें एक आदमी स्कूटी चला रहा है, ये देखने में एक सिंपल सा फुटेज है, लेकिन जब इस फुटेज को पुलिस ध्यान से देखती है तो उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है, उन सब के होश उड़ जाते हैं। और जब आप इस फुटेज के बारे में जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, आपको भी गुस्सा आएगा। 26 अगस्त 2025 सुबह का टाइम था। प्रयागराज के करेली सदियापुर में रहने वाला 17 साल का लड़का पीयूष सिंह, जिसका दूसरा नाम यश भी होता है, वो सुबह सुबह तैयार होकर अपने स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में जाने के लिए घर से निकलता है। अब यश ऐसा लड़का था जो घर से स्कूल और स्कूल से वापस अपने घर आता था, वो बीच में इधर उधर कहीं भी नहीं जाता था। लेकिन उस दिन वो अपने घर पर नहीं पहुंचता है। बहुत देर हो चुकी थी और यश का कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए यश की मां कामिनी सिंह यश के स्कूल में फोन करती है कि अभी तक मेरा बेटा घर वापस नहीं आया है। इस पे स्कूल वाले बताते हैं कि यश तो आज स्कूल ही नहीं आया था। ये सुनकर वो घबरा जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उनका बेटा ऐसी हरकतें कभी नहीं किया है। फिर उनको लगा कि हो सकता है कि यश अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चला गया होगा। वो यश के सारे दोस्तों को कॉल करती हैं और उन सब का एक ही जवाब था, मुझे नहीं पता आंटी कि यश कहाँ है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा डर जाती हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनका बेटा कहाँ गया होगा। और जब शाम तक भी उनका बेटा वापस नहीं आता है तब वो पुलिस के पास जाकर कंप्लेन लिखवाती हैं। अब कई बार मैं बोल चुका हूँ कि पुलिस आम आदमी के मैटर में जल्दी एक्शन नहीं लेती, लेकिन इस केस में पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। पुलिस आसपास का जितना भी गाँव था, जितना भी एरिया था, हर जगह सर्च करना शुरू करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। अगले दिन यानी 27 अगस्त को एक महिला कॉल करके पुलिस को बताती है कि मैं जब गाय चरा रही थी तो मैं एक आदमी को देखती हूँ जो कुछ तो थैले जैसी चीजों को फेंक रहा था और उस पे खून लगा हुआ था। इतना सुनते ही पुलिस उस जगह पर पहुंचती है और उन्हें एक बॉडी मिलती है। पुलिस को उस समय ये नहीं पता था कि ये बॉडी किसकी है, क्योंकि उस बॉडी का सिर ही नहीं था, किसी ने उस बॉडी का सिर ही काट दिया था। अब पुलिस उस महिला से और पूछताछ करती है और वो बताती है कि एक आदमी पर्पल कलर की स्कूटी से आता है और कुरिया लॉरेन विलेज का जो नाला होता है उसमें कुछ डाल रहा था। मुझे कुछ अजीब लगता है, इसलिए मैं पुलिस को कॉल कर देती हूँ। पुलिस आसपास के लगभग 50 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, तब जाके उन्हें वही पर्पल वाली स्कूटी मिलती है। अब पुलिस उस स्कूटी के रजिस्ट्रेशन नंबर से ओनर का पता लगाती है और उन्हें ये पता चलता है कि ये स्कूटी 58 साल के शरण सिंह की है और ये शरण सिंह यश का चचेरा दादा होता है। पुलिस तुरंत शरण को उसके घर से अरेस्ट करती है और अब सवाल सिर्फ एक ही था, क्यों? यश को क्यों मारा गया, उसके बॉडी के टुकड़े क्यों किए गए? ये जो शरण सिंह है ये एक बिजनेसमैन था जो कि रियल एस्टेट की डीलिंग करता था। शरण का एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल और एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल होगी, इन दोनों ने खुद की जान ले ली थी। 2023 में शरण की बेटी ने अपने घर पर ही खुद की जान ले ली थी और उसका बेटा 2024 में यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि एक साल के अंदर ही शरण के दोनों बच्चों ने खुद की जान क्यों ले ली? तो इस बारे में एग्जैक्टली तो कुछ नहीं पता, लेकिन लोग ये मान रहे हैं कि शरण का बिजनेस लॉस में जा रहा था, जिसकी वजह से फैमिली में काफी इश्यूज आ रहे थे। इसीलिए दोनों फैमिली इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन की वजह से अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। इस घटना के बाद शरण और भी ज्यादा परेशान रहने लगता है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बच्चों ने ऐसा क्यों किया, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो तांत्रिक से मिलना शुरू कर देता है। तांत्रिक बताता है कि ये काला जादू है जो यश के घर वालों ने किया था, जिसकी वजह से उसके बच्चों की जान चली गई, और अगर वो अपने बच्चों को वापस पाना चाहता है और इस काले जादू को हटाना चाहता है तो उसे यश को सेक्रीफाइस करना होगा, यानी उसे यश को मारना होगा। शरण पहले से ही डिप्रेशन में था, जिसकी वजह से वो तांत्रिक की बातों को सच मानने लगता है और वो यश को कैसे मार सकता है इसका प्लान बनाने लगता है। अब क्योंकि शरण यश का चचेरा दादा था, इसीलिए वो अक्सर यश के घर आया जाया करता था। वो कई दिनों तक यश के रूटीन को फॉलो करता है और वो यश के साथ भी टाइम स्पेंड करता है ताकि वो उसका पूरी तरीके से भरोसा जीत सके। 26 अगस्त 2025 यश घर से स्कूल जाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में ही शरण सिंह उसको अपने घर ले जाता है, ये कह के कि उसको कुछ काम है।
यश जैसे ही घर में जाता है, शरण पीछे से उसके सिर पर ईंट मारता है और यश वहीं पर बेहोश हो जाता है। शरण अपना तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू करता है। वो तंत्र मंत्र की जो भी क्रिया होती है वो करना शुरू करता है, लेकिन तभी यश की आंखें खुल जाती हैं। ये देख शरण तकिए से अब यश का दम घोटने लगता है और कुछ ही पलों में यश की सांसें रुक जाती हैं। शरण फिर से तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू करता है और वो तंत्र मंत्र पढ़ते हुए ही कुल्हाड़ी से यश का गला काट देता है और अगले कुछ घंटों तक वो यश के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को काटता रहा और उसके बाद वो सारे पार्ट्स को अलग अलग लोकेशन पे जाकर फेंक देता है।